अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक बड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। आपको बता दें कि एक बंदे ने मुझे जानकारी दिया कि वो छुट्टी जाने के लिए टिकट 1 महीने पहले तकरीबन बुक कर लेता है। टिकट पहले बुक करने से ये फ़ायदा होता है, टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अब जब छुट्टी जाने का टाइम आता है उसका, तो वो 1 दिन 2 दिन पहले छुट्टी अपना लगवा लेता है। अब जब छुट्टी लगवाता है तो उसको पता चलता है कि वो छुट्टी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया गया है, यानी ट्रेवल बैन कर दिया गया है। वो सऊदी अरब से सफ़र नहीं कर सकता है। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो छुट्टी क्यों नहीं जा सकता है। तो वो जाकर जब वो चेक कराता है, जांच करता है, तो उसको पता चलता है कि उसके इकामा से किसी ने सिम निकाला हुआ है और वो सिम का इस्तेमाल कर रहा है, रिचार्ज वगैरह कराता है और बिल जो है पे नहीं करता है। हालांकि इसके बैंक अकाउंट से 1-2 महीने से सैलरी भी इसकी कट रही थी, कभी 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल करके कट रही थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि इसको छुट्टी जाना था, इसलिए ये उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। अब जब ये जाकर जांच करता पता चलता है कि इसके अकाउंट से सिम निकली हुई है और बंदा सिम का इस्तेमाल कर रहा है भरपूर, और साथ में जो बिल है वो इसके बैंक अकाउंट से काटा जा रहा है। और ये जब मोबाइल कंपनी में जाकर चेक कराता है तो मोबाइल कंपनी वाले इसको बताते हैं कि इसके नाम से सिम निकली हुई है, यानी इसके अकाउंट पर सिम निकली हुई है और वो हर महीने रिचार्ज करता है और बिल जो है पे नहीं करता है और इसके बैंक अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं, जबकि अभी भी इसका 1000 रियाल बाकी है, जिसकी वजह से मोबाइल कंपनी ने इसके ऊपर ट्रेवल बैन लगाया हुआ है। अब ये जब तक वो 1000 रियाल मोबाइल कंपनी को पे नहीं करेगा, जब तक ये सफ़र नहीं कर सकता है। तो अच्छा, ये जाकर मोबाइल कंपनी में जाता है, जब जांच करता है तो उसको सारी बातें पता चलती है, तो ये 1000 रियाल मोबाइल कंपनी को देता है और इसके ऊपर से ट्रेवल बैन ख़त्म होता है। और ये उसी वक्त उस सिम को भी बंद करा देता है, बोलता है ये सिम मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सिम को भी बंद करा देता है। तो आप लोगों से कहने का मकसद ये है, अब इसकी जो फ़्लाइट थी वो भी मिस हो गई, और जो छुट्टी तो खैर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छुट्टी लगने के बाद फिर भी टाइम रहता है, 60 दिन 90 दिन का टाइम रहता है छुट्टी लगने के बाद, कि आपको उस दौरान सफ़र करना रहता है। लेकिन फ़्लाइट इसकी मिस हो गई और दूसरा इसने टिकट कराया, उसके बाद फिर ये सऊदी अरब से छुट्टी पर गया हुआ है। अब ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि आप लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा चेक करते रहना है कि आपके इकामे से कोई बंदा सिम तो नहीं निकाला हुआ है। वैसे तो अब जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल सऊदी अरब के अंदर नहीं है, लेकिन पहले ज़्यादा होती थी इस तरीके की हरकत, इस तरह की घटना ज़्यादा होती थी कि लोग किसी दूसरे के काम में पर सिम निकाल कर किसी दूसरे बंदे को बेच देते थे और वो बंदा उसका नाजायज़ या यूँ कह लें कि इस्तेमाल कर रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसके काम से किसके काम से नहीं, वो तो अपना इस्तेमाल कर रहा है, और मुसीबत जो है जिसका इकामा से सिम है उसको होती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चेक करें, अगर आपके काम में ज़्यादा सिम है तो फ़ौरन ही उसको बंद कराएं, क्योंकि कभी भी इस तरह की घटना आपके साथ भी हो सकती है। मसला ये होता है ना कि फ़्लाइट वगैरह मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, मिसाल के तौर पर कोई इमरजेंसी आपको आ जाती है, इमरजेंसी में आपको घर जाना है, या आपकी शादी है और 1-2 दिन बच्चे हैं शादी में, और उसके पहले आपको ये पता चलता है कि आपका ट्रैवल बैन लगा हुआ है, और फिर 2-3 दिन आपको इसमें निकल जाता है, तो शादी की जो डेट है वो निकल जाएगी आपकी। तो इस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं लोगों को, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है।